नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीकली बुलेटिन में। दोस्तों, दिसंबर का अंतिम सप्ताह सेवा और सद्गुरु कृपा से परिपूर्ण रहा। आज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे बीते दिनों के प्रमुख आध्यात्मिक आयोजन और साथ ही देंगे जानकारी आने वाले उन विशेष कार्यक्रमों की जो साधकों के जीवन में नया प्रकाश और नई दिशा देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह का वीकली बुलेटिन। दोस्तों, इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां 25 से 30 दिसंबर तक मुंबई के शाहपुर स्थित सद्गुरु धाम आश्रम में जाति स्मरण साधना शिविर का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय शिविर में देश के विभिन्न कोनों से आए साधकों ने भाग लिया और गहन साधना के माध्यम से आत्मिक जागरण का अनुभव किया। शिविर के दौरान प्रेम साधना, कुंडलिनी जागरण और क्षमा साधना का विधिवत अभ्यास कराया गया। इन साधनाओं के माध्यम से साधकों ने अपने मन के विकारों को शुद्ध किया और अपने भीतर स्थित ईश्वर से सीधा जुड़ाव महसूस किया। पूरे आश्रम परिसर में साधना के समय एक विशेष शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता स्पष्ट रूप से अनुभव की गई। दोस्तों, मुंबई के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां साल के आखिरी शनिवार यानी 27 दिसंबर को भगवान सद्गुरु देव जी की सूक्ष्म उपस्थिति में ग्राम परथड़ा नवागढ़ में श्री सीताराम भैना जी के निवास पर गुरु पूजन और हवन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर गुरु पूजन आचार्य श्री हेमंत जी और डिगेश्वर भाई द्वारा कराया गया। कार्यक्रम के दौरान बलौदा हसुआ से डॉक्टर रविशंकर जी, दामोदर जी, जीताराम जी, बलराम, जितेंद्र जी, जसवीर जी, कसडोल सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने सद्गुरु कृपा का अनुभव किया। दोस्तों, साल के आखिरी दिनों में महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में सद्गुरुदेव के संदेशों का प्रचार प्रसार किया गया। इस क्रम में बाबर्ड, आसेगांव बाजार, कवठा, खापरवाड़ी, वरुड, जलूका और सावर गांव में गुरुदेव जी की फोटो भेंट कर सदीप्त समाज की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। इस सेवा कार्य में पूर्व महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री रामदास शेकोगार स्वयं उपस्थित रहे और समाज सेवा का संदेश दिया। 25 दिसंबर को दिल्ली के संजय पार्क मंगोलपुरी में एक दिव्य साधना शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में सैकड़ों साधक, माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग आत्मिक शांति और स्वास्थ्य के मार्ग पर एक साथ इकट्ठा हुए। ये आयोजन सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की सूक्ष्म और दिव्य उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिनका मार्गदर्शन आचार्य जयेश जी ने अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से किया। महिलाओं और बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने इस शिविर को और भी विशेष बना दिया। अंत में जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव के सामूहिक उच्चारण के साथ पूरा क्षेत्र भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से गूंज उठा। चलिए अब बात करते हैं उन कार्यक्रमों की जो आने वाले दिनों में सद्गुरु धामों में आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 14 जनवरी की, मकर संक्रांति का पावन पर्व, नई ऊर्जा और सेवा का संकल्प। इस शुभ अवसर पर सद्गुरु धामों द्वारा विशाल कंबल वितरण सेवा अभियान आयोजित किया जाएगा। ये सेवा कार्य दिल्ली के सद्गुरु धाम आश्रम नागलोई सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सभी सद्गुरु धाम आश्रमों में एक साथ संपन्न होगा। कड़ाके की ठंड में किसी जरूरतमंद को मिला कंबल केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि सुरक्षा, गर्माहट और विश्वास बन जाता है। इस सेवा यज्ञ में आप भी सहभागी बन सकते हैं। संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर को डायल करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की। आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का आगमन प्रयागराज की धरा धाम पर होने जा रहा है। यहाँ वो 17 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक प्रयागराज माघ मेले में रहेंगे। इस दौरान गुरुदेव का आशीर्वचन, यज्ञ एवं ब्रह्म दीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विशेष रूप से 23 जनवरी 2026 को ब्रह्म दीक्षा एवं महायज्ञ संपन्न होगा।
इसी कार्यक्रम में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां फरवरी में सद्गुरु का आगमन होगा। 6 फरवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक आनंद मोहन माथुर ऑडिटोरियम इंदौर में सद्गुरु देव का आशीर्वचन और ब्रह्म दीक्षा कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न होंगे। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इस तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे और भी वीकली अपडेट्स, लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसीलिए जो लोग सदृप समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।